गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आपने फायदे तो बहुत सुने होंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई में अकाउंट ओपन करने के कुछ नुकसान बताता हूं। तो अगर आपका अकाउंट है पहले से एसबीआई में या फिर आप अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो भाई इस वीडियो को देख करके जाना, वरना हो सकता है कि बाद में आप पछताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं कौन से वो नुकसान है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको नॉलेज देना है। इस वीडियो को बना करके बैंक को बदनाम करना या फिर बैंक के लिए कोई ठेस पहुंचाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आपने देखा भी होगा, सबसे बड़ा जो नुकसान यहां पर आपको होता है वो होता है इंटरेस्ट का। अगर आपका अकाउंट है एसबीआई में सेविंग अकाउंट और आप अपना उस अकाउंट में कुछ बैलेंस रखते हैं तो आपने देखा होगा कि वही आपके लिए 2.75% का ही इंटरेस्ट मिलता है अधिकतम। अब वहीं हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो हमारे लिए सेविंग अकाउंट पर 7% तक का भी इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन एसबीआई में ऐसा कुछ नहीं है। वही आपको 2.5 या 2.75% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा नुकसान हमारा यहीं पर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सेकंड नुकसान यहां पर आपको यह होता है कि अगर आप अकाउंट ओपन करा लिए और फिर कभी ब्रांच में जाते हैं अपना कोई सर्विस लेने के लिए, कैश विड्रॉल करने के लिए या फिर कैश डिपॉजिट करने के लिए या कोई भी सर्विस लेने के लिए, तो भाई आपको लंच टाइम में बैठना पड़ेगा। मतलब आप अगर दोपहर के टाइम पे जा रहे हैं तो बैंक वाले बोल देंगे लंच चल रहा है, 1 घंटे बाद आइएगा। तो ऐसे में अगर आपको इंपोर्टेंट काम आ गया और पैसे की नीड है तो मालूम चलेगा कि भाई ये सबसे बड़ा नुकसान ही है। भाई हम किसी प्राइवेट बैंक की बात करते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोई कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह, तो भाई इनमें लंच तो होता है लेकिन काम नहीं रुकता है, क्योंकि आरबीआई भी यही बोलता है कि किसी भी ग्राहक को लंच के बहाने घंटों बैठाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। बैंक में बराबर काम चलते रहना चाहिए, लेकिन एसबीआई वाले भाई कहां इस चीज को मानते हैं, और खास करके एसबीआई तो लंच के लिए ही फेमस है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो यहां पर एसबीआई में आपके लिए ब्रांच के कर्मचारियों का व्यवहार कुछ ठीक नहीं मिलता है, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में आपको मिल जाएगी ये बात। और अगर आपका अकाउंट है तो आपने खुद इस चीज को एनालाइज किया होगा कि अगर हम कोई काम कराने के लिए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की खास करके अगर ब्रांच है एसबीआई की, तो भाई कुछ सर्विस ठीक नहीं मिलती है। कर्मचारियों का व्यवहार, बात करने का तरीका, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। यहां पर आपको लंबी लंबी लाइन में भी खड़ा होना पड़ सकता है। अगर आपकी ब्रांच ग्रामीण क्षेत्र की है तो आपको लंबी लंबी लाइन मिलेगी, उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और जब नंबर आएगा उसके बाद ही काम करा सकते हो, और वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसकी भी गारंटी नहीं रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आपने स्टेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लिया है तो आपको यहां पर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के ऑफर बहुत कम मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं है। भाई हम किसी प्राइवेट बैंक की बात करें तो अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपका सिविल वगैरह ठीक ठाक है तो आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड और लोन के ऑफर मिल जाते हैं, जिसमें कोई बिना इनकम प्रूफ के ही हमें आसानी से इंस्टेंट लोन मिल जाता है और इंस्टेंट हम क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। लेकिन एसबीआई के अकाउंट पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। और अगर प्री अप्रूव ऑफर भी नहीं मिलते हैं और कभी हम ब्रांच में जाते हैं और बोलते हैं कि हमें लोन चाहिए, तो भैया यहां पर सरकारी दमाद कोई लोन मिलता है। अगर आप गरीब आदमी हैं या फिर आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा कोई आप जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में 10,000 20,000 कमाते हैं, तो एसबीआई से लोन लेना भूल ही जाना, बहुत ही कम चांस है कि लोन मिलेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अकाउंट ओपन करा लेते हैं, इसके बाद कभी जरूरत पड़ी जाती है लोन वगैरह की, तो वही प्राइवेट बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन कराने के बाद, तो लोन आसानी से भी मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरा एसबीआई में अकाउंट था और अकाउंट जीरो बैलेंस पड़ा था, बैंक ने उसमें कोई चार्ज लगाया और मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था तो बैंक ने उसको माइनस में डाल दिया, और ये माइनस बैलेंस 500 रुपए था, अब बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, और बैंक वाले बोल रहे हैं कि इसको भरो वरना आपके घर पे नोटिस सेंड कर देंगे। भाई ऐसी भी समस्या बन सकती है। तो यहां पर माइनस बैलेंस की प्रॉब्लम भी होती है, तो अकाउंट ओपन करा रहे हो तो प्रॉपर उसमें बैलेंस मेंटेन करना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि आरबीआई का ऐसा कोई रूल है ही नहीं, कोई बैंक माइनस बैलेंस नहीं कर सकता है, लेकिन एसबीआई वाले फिर भी कर देंगे। इसके अलावा एसबीआई में अगर आपका कभी चार्ज कट जाता है, कोई मान लो ईसीएस बाउंस हो गया या कोई भी चार्ज कट जाता है गलत तरीके से या किसी भी, तो भाई यहां पर आपका चार्ज रिफंड होने के चांसेस खत्म, मतलब कट गया तो कट गया, वापस नहीं आने वाला। बट अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं वहीं पर, तो बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं
जो आपका एक साल में एक बार दो बार चार्ज रिफंड कर देती हैं। जैसे कि गलती से कट गया, मान लो पैसा नहीं था अकाउंट में और ईएमआई कटनी थी तो आपका ईसीएस बाउंस हो गया, तो मेरा खुद आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार चार्ज रिफंड किया है 590 रुपए। लेकिन एसबीआई में ऐसा यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर आप कभी एसबीआई में अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो कई बार जो ब्रांच के कर्मचारी हैं वो ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपके अकाउंट में कोई और सर्विस लेने के लिए भी आपको फोर्स कर सकते हैं। जैसे आपने सेविंग अकाउंट ओपन कराया तो कुछ ब्रांचों में कर्मचारी बोलते हैं कि आपको अपने अकाउंट के साथ साथ एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, या बोलते हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, या कोई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की समस्या भी होती है, वरना बोलते हैं कि हम आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। और ये मेरे दोस्त के साथ खुद ऐसा हुआ था, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी थी भाई अकाउंट ओपन करने के साथ साथ, बाद में उसको बंद कराना पड़ा, काफी समस्या हुई, उसका प्रीमियम कट गया था। तो इस प्रकार की भी समस्या आ सकती है आपके लिए एसबीआई में। तो आप कभी अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं अगर ब्रांच में, तो ऐसी कोई पॉलिसी वगैरह बिल्कुल मत लेना। आरबीआई की साफ साफ डायरेक्शन है कि कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को किसी एक प्रोडक्ट के साथ में जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू यहां पर मिलेगा होम ब्रांच का। एसबीआई में क्या है, आप एसबीआई की जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करा रहे हैं आपके सारे काम लगभग उसी ब्रांच में किए जाएंगे। भाई अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बैंकों की, तो बहुत सारे प्राइवेट बैंकों में आपको होम ब्रांच का इशू नहीं आता है। आप एक ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कराइए कहीं भी, और आप पूरे भारत में किसी ब्रांच में कोई भी सर्विस ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपना अकाउंट उत्तराखंड में ओपन कराया था और अभी एमपी में बराबर यूज करता हूं आईसीआईसीआई बैंक का, कोई भी इशू नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो ऐसी काफी सारी बैंकें हैं जिनमें आपको होम ब्रांच का कॉन्सेप्ट मिलता ही नहीं है। आप सारी ब्रांचों में बराबर सर्विस ले सकते हो, लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। यहां पर आपको होम ब्रांच मिलेगी, जिसमें भाई आपको बहुत बड़ा इशू तब आएगा जब या तो आपका ट्रांसफर हो जाए और आप ब्रांच चेंज करना भूल जाएं, तो वो वापस आना पड़ेगा, ब्रांच चेंज करानी पड़ेगी, एक लेटर लिखवाना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्रांच चेंज होगा। इसके अलावा मान लो आप बाजार में जॉब करते हो कहीं और आपने सिटी में अकाउंट ओपन करा लिया अपना, अब कभी आप गांव चले जाते हो और आपको कोई इशू आ गया बैंक में, तो आप गांव की ब्रांच में जाओगे ना, तो वो आपका बैलेंस भी चेक नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर यह भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसके अलावा यहां पर एक और आपको बड़ी समस्या मिल सकती है कस्टमर केयर की। जी हां, अगर आप एसबीआई के कस्टमर केयर के पास कॉल करते हैं तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, सर आप अपनी ब्रांच से संपर्क करिएगा। मतलब सिर्फ इतनी बात बोलने के लिए ही कस्टमर केयर बैठे रहते हैं यहां पर। भाई अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक में कस्टमर केयर के लिए बहुत सारी अथॉरिटी देकर रखी है। मतलब बहुत सारे काम आपके कस्टमर केयर द्वारा ही हो जाते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड अप्लाई करना होगा तो कस्टमर केयर वाले कर देंगे आपका, प्राइवेट बैंकों में चेकबुक ऑर्डर कर देंगे, स्टेटमेंट सेंड कर देंगे। लेकिन एसबीआई का कस्टमर केयर आपसे बोलेगा, सर आप अपनी होम ब्रांच से संपर्क कर लीजिएगा। तो अगर आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करा रहे हैं या फिर ओपन कराने की सोच रहे हैं तो यह सारी समस्या आपको आ सकती है। लेकिन एक बात यहां पर आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, इतने सारे के सारे नुकसान आपको मैंने बताए हैं, इन सारे नुकसान के बावजूद देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ही है। अब देखो यहां पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% बैंक ही गलत है, बैंक के कर्मचारी ही गलत है। कुछ जगहों पर बैंक के कर्मचारियों की मजबूरी बन जाती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांचें होती हैं एसबीआई की, वहां पर काफी लंबी लंबी लाइन लगती हैं और एक ब्रांच में एक दिन के अंदर 1500 ऐसे ग्राहक आते हैं और ब्रांच के अंदर सिर्फ 3-4 कर्मचारी होते हैं। अब आप सोचिए, आपका कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए दिमाग खराब करे, आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करे, आपको कैसा लगेगा? आप भाई परेशान हो जाएंगे। लेकिन ब्रांच वाले तो एक दिन में हजारों ग्राहकों को झेलते हैं और अगर एक दिन हो तो चल भी जाए, भाई रोज का सिलसिला जारी रहता है उनका। तो यहां पर ब्रांच वालों की 100% गलती नहीं होती है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो भी इंसान है। बट इतना ज्यादा लोड रहता है, ब्रांच में कर्मचारियों की कमी रहती है। भाई अगर आप सोचिए एसबीआई की हर ब्रांच एक गांव में खोल दी जाए तो क्या ऐसी भीड़ लगेगी? सही से काम भी होगा और कर्मचारियों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, जो चल रहा है वही चलता रहेगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि क्या लगता है आपको, ब्रांच के कर्मचारियों की गलती है या फिर हमारी सरकार वगैरह की। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद है वीडियो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।